क्लास लेता हूँ और फिर कैमरा से जाके फिर मुझे ऑन करके सारा सेटअप उसमें करना होगा स्टैंड वगैरह में, तो मुझे 2-3 मिनट का समय चाहिए। ठीक है, चलिए। बाकी बच्चे क्लास में थे 158, सब बच्चे कहाँ गायब हो गया? 20 गो बच्चे जाके सो गया क्या? चलो देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, अब तुम लोग के लिए मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं, इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा। तुमको बताना है कि डिग्री कंडीशन में दे रहा हूं, ठीक है। तुमको निकालना क्या है, तुमको फाइंड करना पीएफ निकालना है एंड डीएफ निकालना है। क्या निकालना? पाउडर फैक्टर एंड डेटोनेटर फैक्टर निकालना, ठीक है। बोला है साइज, फेस का साइज, साइज फेस का कितना है, फेस का साइज बोला है कितना है, वो बोला है 4.8 मीटर इंटू 3 मीटर, ठीक है। डिग्री कौन सा है? डिग्री 1 है, ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड प्रैक्टिस हो रहा है। डिग्री 1 है, ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कोल का कितना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कोल का दिया हुआ है 1.1 दिया 2 दिया हुआ है। पुल कितना हुआ है? पुल ब्लास्टिंग के बाद सीधा मिला 1.5, ठीक है। अब तुमको माफ करना, अब तुमको डायरेक्ट निकालना है बाबू, क्या निकालना है? अब तुमको बताना है कि पाउडर फैक्टर कितना होगा, डिटोनेटर फैक्टर कितना होगा। इतना इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है काफी है। ब्लास्ट डिग्री 1 है, ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड प्रैक्टिस हो रहा है, तो इससे बना सकते हो तुम मेरे को, बनाओ। जाने दो, जो लोग भाग गया क्या करेगा। चलो देखो, यहाँ देखो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा यस और नो? बस वो रिप्लाई दे दो, सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? लास्ट टाइम जो पढ़ाए थे, चलो सॉल्व करो, ठीक है। वो सॉल्व करके बताओ, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तुम जब तक सॉल्व करोगे तब तक मैं कैमरा का सेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। चलो सॉल्व करो। चलो चलो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अभी जो आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया गया तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, और जो डाउट क्वेश्चन उस डाउट को ले लेते हैं। तो पहले डाउट पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो पहला बात देखो, जो डाउट सवाल था, एक जो सबसे बड़ा जो डाउट सवाल आप लोग पुट कर आया था, मुझे लग रहा है शायद वो सवाल था आपका किसके ऊपर, वो सीसी एक था, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव के ऊपर था, और एक पेसो लिखा हुआ था। तो सवाल है कि सर अगर दोनों ऑप्शन रहे तो किसको मारना चाहिए? मेरे हिसाब से, मतलब मेरा जो सेंस बोलता है किसको मारना चाहिए। देखो मैंने क्लास में बताया था, इसका मतलब क्या होता है, सीआईएम है समझ लो, और इसका मतलब क्या होता है, डीजीएमएस है, डीजीएमएस, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, इसका मतलब है सीआईएम, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइन, ठीक है। तो जब हम लोग कोई चीज के लिए भेजते हैं तो जो साइन होता है, जो सिग्नेचर होता है, ऑथेंटिक सिग्नेचर होता है, डीजीएमएस का साइन नहीं होता है। डीजीएमएस क्या है? डीजीएमएस संस्था है। डीजीएमएस क्या? संस्था है। सिग्नेचर कौन करता है? डीजीएमएस का देखियो कि वहां पे डीजीएमएस लिखा हुआ है, डीजीएमएस लिख के साइन, और फिर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस लिख के वहां पे सिग्नेचर किया रहता है, जो उनका साइन है वो अपना साइन करता है कि नहीं। तो जो परमिशन होता है ना, सीआईएम द्वारा प्रोवाइड करा था, अगर ये ऑप्शन नहीं रहे और पेसो रहे तो पेसो टिक मारना है, लेकिन अगर ये ऑप्शन है तो ऑलरेडी इसी ऑप्शन को मारेंगे। हाँ, एक बात मुझे इस बात का उस क्वेश्चन पे ध्यान जरूर देना चाहिए था, और मुझे इस चीज को सच में ध्यान देना चाहिए क्या, कि दोनों ऑप्शन आप लोग, क्योंकि अभी उतना नहीं सेंस है, तो कि दोनों ऑप्शन आप ध्यान में रखो। तो मुझे दोनों ऑप्शन नहीं देना था, पेसो और सीसी ही नहीं देना था, मुझे दोनों में से कोई एक ही देना था। और सवाल क्या था, एक्सप्लोसिव वेन को कौन अप्रूव करता है? सवाल क्या था, एक्सप्लोसिव वेन में तो किसका अप्रूवल चाहिए, कौन उसका अप्रूव करता है? तो पेसो संस्था है, और सीसी क्या है, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, वो उसमें जो सबसे वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं उसका पद का नाम है सीसी, चीफ कंट्रोलर। जैसे सीआईएम होता है ना, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइन, ठीक है ना, उसी तरह वहां पे क्या है, सीसी है। सत्रह नंबर का सवाल में सर एक्सप्लोसिव वैन में 10 टन लिया है, एक बच्चा का सवाल है, रुको 17 नंबर का सवाल मैं देख लेता हूँ कि 17 नंबर में 10 टन लिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। वेट, मैं देख लेता हूँ बाबू 17 नंबर का सवाल। 17 नंबर, 14, 15, 16, 17 नंबर, ठीक है। तो चलो 10 टन नहीं ले तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, आप बताओ। आप अगर बोल रहे हो कि सर 10 टन नहीं लेना चाहिए, तो आंसर क्या आपके हिसाब से होना चाहिए? ठीक है, एकदम सही है, लेकिन चलो ठीक है, आप बीडीएम और एक्सप्लोसिव वैन के मतलब कंफ्यूज हो, एकदम सही है, लेकिन आपके हिसाब से क्या 5 केजी मारोगे कि 10 केजी टिक मारोगे या 5 टन मारोगे, बोलो। आप बोल रहे कि सर सही है, आपका एकदम आपका कहना सही है कि सर वहां पे 10 टन आंसर ले लिया, लेकिन आप उसमें से टिक क्या मारोगे?
क्या जी टिक मारोगे बोलो? 17 नंबर में आप अगर टिक मारना भी चाहो तो क्या टिक मारोगे? क्या टिक मारोगे बोलो? कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो 10 टन के अलावा वहां पे ऑप्शन कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का ना मैंने उसको चेंज करवाया था, आप लोग ध्यान दिए कि नहीं? लास्ट क्लास में जो बच्चा किया है, लास्ट क्लास जो बच्चा नहीं किया उसको पता है, इस बारे में पता होगा कि 27 नंबर में नोनेल का जो डाया होता है वो 3 mm होता है और जो डिटोनेटिंग फ्यूज उसका डाया 5 mm होता है। ये मैंने करवाया था, है ना? ये करवाया था। और नहीं करवाया है तो लिख लो, याद रहेगा आप लोग को भी, हाँ ऐसा है। सर क्वेश्चन नंबर 27 में भी 5 mm रहते। चलो 47 नंबर में बात बोल रहे, 47 नंबर में 47 में से कोई डाउट नहीं था जहां पे आप डाउट देख रहे हो। ये 5 मिनट आफ्टर ब्लास्टिंग तो सिंपल है ना? 47 नंबर में कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 कुंदन का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 पे देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, 11, 12, 13, ये तो 100 मीटर तो है। 13 में क्या डाउट है तुम्हें? 42, 40, 42। ठीक है, आपका कहना एकदम सही है रजनीश कि सर 5 मिनट के बाद तो एग्जामिन करता है, तो 5 मिनट के बाद क्या कैसे हैंड ओवर करेगा? तो क्या आंसर मारे बोलो? बताओ, तुम ही बताओ कि सर इसमें क्या आंसर मारे? आप जो सवाल, आप जो बात बोल रहे हो, चलो ठीक है कि सर 5 मिनट के बाद तो माइनिंग से शॉर्ट फायरर तो एग्जामिन करता है, तो यहाँ पे 30 मिनट भी दिया हुआ है, 15 मिनट भी दिया, 10 मिनट, आपके हिसाब से क्या मारना उचित रहेगा बताओ? जरूरत ही नहीं है। जब वहां पे आप देखो इस सवाल का मीनिंग क्या है, कुछ सवालों का ना मीनिंग होता है कि एग्जामिन करने के बाद वो क्या करे, हैंड ओवर। यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या निकल रहा है कि कितना समय के बाद एग्जामिन करने के बाद वो हैंड ओवर करेगा, मतलब मीनिंग यहाँ ये निकल रहा है इस सवाल का, क्योंकि दूसरा कुछ ऑप्शन है ही नहीं। एक होता है ना कि सर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ इस बात पे कि अगर जैसे वहां पे लिखा अगर ये रहता ना कि उसको एग्जामिन करने में 5 मिनट का समय लगता है, एग्जामिन करने का टाइम दिया रहता, एग्जामिन टाइम कितना लगता है, एग्जामिन समय लगता 5 मिनट, ठीक है, और तब वो कितना मिनट बाद हैंड ओवर करेगा, तब तुम बोल सकते कि सर 5 मिनट हुआ और 5 मिनट के बाद तो टोटल मिला के हो गया 10 मिनट। आप बोल सकते हैं ऐसा, जबकि यहाँ पे ये वाला वर्ड लिखा ही नहीं, एग्जामिन टाइम दिया ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हम दूसरा कुछ ऑप्शन के बारे में सोचें। ठीक है, कि ऑप्शन कुछ भी रहे, जब सवाल में इस बात को क्लियर ही नहीं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे, है ना रजनीश? तो यही वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब फिर सब सही हो जाएगा। 10 भी सही हो जाएगा, 15 भी सही होगा, 20 भी सही होगा, 25 भी सही होगा, जितना भी है 30 भी सही होगा, है ना, सारा सही होगा। तो इसमें 5 मिनट वाला ही टिक मारना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये है। तुम बोल सकते हो एक बात कि सर इसमें थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ सवाल होना चाहिए, लेकिन हमको नहीं लगता कि 47 में कोई बच्चा और भी गलत किया होगा कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया, गलत किया हो। एक दो बच्चे जो ज्यादा सोचते हैं उन लोगों के लिए ज्यादा ही है, हाँ, लेकिन 5 मिनट के बाद ही होता है, इसीलिए ये वाला ज्यादा सही हुआ है। चलो उसके बाद और क्या बोलना चाह रहे हो? जहां गलत है ना मैं बता दिया हूं, हाँ, इस जहां गलत है ना मैं उसको जस्टिफाई कर दिया कि हाँ यहाँ पे गलती हुआ है मेरे से ही ये। और क्या है, आफ्टर 5 मिनट 30 मिनट भी हो सकता है, सही बात है, 1 आवर भी हो सकता है। 47 वाला हो गया। अब बी, 13 का ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 13 का क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन पे आप डिस्कशन करना चाहते हो। 13 का बी नंबर सवाल क्या है मैं देख लेता हूँ। 13 नंबर सवाल क्या है? हाँ 100 मीटर ही तो है। हाँ एकदम, राहुल, राहुल का पॉइंट पे दम है कि जैसे राहुल बोला ना कि सर ये जो लिखे ना सर यहाँ पे बगल में पेसो भी लिख देते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता। नेक्स्ट ये जो चीज है ना इसके लिए मैं सच में मैं इस चीज को मैं बोलता हूँ कि 13 नंबर जो सवाल है ना, 13 नंबर था ना ये, कितना नंबर क्वेश्चन था ये वाला? पेसो वाला कितना नंबर में सवाल था, ये सवाल नंबर बता सकते हैं? पैसों के बगल में सीसी 16 नंबर में था। अच्छा, तो 16 नंबर को जो सवाल है ना बाबू, इसमें थोड़ा सा और क्लियरिटी होना चाहिए था, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा पैसों वाला ना थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। पी, पैसों और सीसी या दोनों में से कोई एक ऑप्शन देते तो ज्यादा अच्छा सही होता, ठीक है, ये होता। लेकिन हम आपको क्लियर कट समझा दी कि अगर दोनों रहे तो आपको यही मारना चाहिए, ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है मेरे हिसाब से, ये वाला ज्यादा सही है। आप भी अपना सीनियर से पूछना, कोई सर वगैरह तो उनसे बात करना कि सर अगर दोनों रहे, डीजीएमएस भी रहे और सीआईएम भी रहे, जिसका आंसर सीआईएम करेक्ट है, तो हम किसको टिक मारेंगे? जैसे मान लो माइंस का परमिशन आपसे पूछा कि माइंस का परमिशन कौन देगा, या फिर मान लो ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड बीओएस, या फिर मान लो तुमको डीफॉल ब्लास्टिंग, डीफॉल ब्लास्टिंग, आपको दो ऑप्शन है, ए है डीजीएमएस, ठीक है, डीजीएमएस डीफॉल ब्लास्टिंग करना है, ठीक है ना,
तो डीजीएमएस है और दूसरा दिया हुआ है बी में दिया हुआ है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस। आप किसको टिक मारोगे? किस डीप हॉल ब्लास्टिंग करना परमिशन कौन देता है? तो ऑब्वियसली सीआई मारेंगे। क्यों? क्योंकि डीजीएमएस क्या एक संस्था है ना, तो सी और सीआई मारेंगे। उसी तरह वहां पे क्या हो गया, सीसी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव भी था और पेसो भी था। तो हम क्या कि हम ये तो संस्था है, ये वाला पद है तो सीसी द्वारा ही दिया जाता है, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव इस बात पे अप्रूव करता है। तो वही वाला आंसर को हम सही मारे। इसमें तो डीजीएमएस का मतलब तो सब कुछ आ जाएगा। डीजीएमएस का मतलब तो आरआई भी होगा, डीजीएमएस का मतलब सीआई भी होगा, ठीक है ना, सब कुछ आएगा और भी जो इसके सबऑर्डिनेट है सब आ जाएगा इसमें, है ना। लेकिन सीआईएम का मतलब क्या, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को बोला जा रहा है जिसके सिग्नेचर से अप्रूवल मिलता है, ठीक है। हाँ, और डीजीएमएस सही बात है, रेगुलेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है ये, लेकिन पेसो और दोनों रहेगा तो आपको ये मारना चाहिए, सीसी मारना चाहिए, ज्यादा अच्छा वर्ड है। और उसको मैंने क्लास में, अब कौन सा सही कौन सा गलत हो रहा है और बताओ। और हाँ, सेफ्टी फ्यूज और नोनल वाला क्लियर कर देता हूँ। सेफ्टी फ्यूज का डाया 5 mm होगा और नोनल का 3, ठीक है। चलो और क्या डाउट है बताओ, और कौन सा डाउट है? 42 कितना बार पूछेगा यार, 21 सवाल को 12 पूछ रहा, हमको आगे पढ़ाने दो। हाँ, 42 तो मैंने कहा कि मेरा सही गलती हुआ है, उसमें सारे बच्चों ने गलत किया होगा, इसीलिए सबका एक नंबर कटा है। 42 नंबर क्या है? 40 नंबर सिंपल बोला है, उसमें 75% होता है पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3 कितना परसेंट हो? 75%। वो हो सकता है मेरा टाइप करने के कारण गलत हुआ हो, तो कुछ भी कारण से गलत हो, लेकिन 42 का कुछ भी रीजन रहा हो, लेकिन वो क्या होगा, 75% होगा। वो टाइपिंग की वजह से गलत हुआ है, ठीक है ना। वो ऑप्शन करेक्ट लिखा हुआ था, ठीक है, नोटबुक में जो है वो सही लिखा हुआ था, लेकिन वहां पे एंट्री के बाद गलत हुआ, इसलिए गलत हुआ, ठीक है। 11 नंबर बता दीजिए। ऐसे कैसे यार, एक बार 11 दौड़ाते, एक बार 42 दौड़ाते तुम लोग। हाँ देखो, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग बात जाना, वो देखो वेलोसिटी जो होता है ना, आप वहां पे जो दिया हुआ है ना पीपीवी, ये भी सवाल अच्छा सुन लो, पीपीवी एक सवाल था 11 नंबर में। हिस्टोरिकल प्लेस में पीपीवी कितना होगा? कहां पे हिस्टोरिकल प्लेस का बात किया यार। तो हिस्टोरिकल प्लेस में कितना होता है, हम लोग क्या जानते हैं आंसर, इसका सही आंसर होता है 10 मिलीमीटर पर सेकेंड होता है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ 0.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट दिया हुआ है 0.5, 0.1, 0.8, 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 0.5 है, 0.1 है और 0.8 है। देखो वो एक बात आप याद रखना जीवन में, आप कभी भी एग्जाम देने जाओ तो हर समय केवल आप सोचोगे कि हम जो पढ़ कर गए वही मारेंगे, पॉसिबल नहीं। कुछ समय आपको क्या करना हो, अपना ब्रेन भी इस्तेमाल करना होगा। ये होता है, अक्सर बच्चों के साथ होता है, टीचर के साथ भी होता है, जो एग्जामिनर सेट कर रहे क्वेश्चन। याद रखो, देखो वो इसका ये क्या है, ये है मिलीमीटर पर सेकेंड, अब यहाँ पे मीटर में है, तो तुमको यहाँ समझ लेना पड़ेगा कि यहाँ पे तो ये तो 10 का डेटा मतलब यहाँ पे 1 है, कोई भी फिगर है जो 1 से मैच कर रहा है। मान लो चारों नहीं है तो कोई एक होगा ना, तो कौन ज्यादा तुमको लग रहा है कि एक्यूरेट है, किसके ऊपर लग रहा है बताओ कि सर यही वाला हमको लग रहा है ठीक डेटा देख के। अगर तुम एक बच्चा ऐसा सोचोगे तुम किसको मानोगे कि सर ये जो 4 डेटा है ना, 4 में से मुझे 10 के साथ डेटा जो डिजिट मैच कर रहा है, हमको लग रहा है 3 मैच कर रहा है, हो ही नहीं सकता है, 5 नहीं मैच कर रहा है। ये देखो ये 1 वाला डेटा है ना, इससे इसको मैच कर रहा है, तो ऑब्वियसली सी में टिक मारेंगे। तो 90% लोग ना सी में टिक मारा ही होगा कि ये वाला ही होगा, लेकिन वो इस बात से क्लियरिटी नहीं कर पा रहा है कि ये मीटर होगा ना सेंटीमीटर होना क्या होगा। तो मैं क्लियर कर देता हूं, देखो याद रखना तुम लोग कि 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर, ठीक है, 1000 मिलीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है ना, 10 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसको अगर उल्टा लिखना चाहो तो इसका उल्टा अगर लिखोगे तो इसका मतलब ये होता है, इसको उल्टा लिखोगे तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.001 मीटर, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 0.1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर माफ करना, 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो तुम देख रहे हो बाबू ना, ये वाला ना, यहाँ पे यूनिट में मिस्टेक, यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए था बस। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर का यूनिट लिखा रहता ना तो ये सवाल कभी गलत नहीं होता, ठीक है। वहां पे सिर्फ यहाँ पे मीटर मीटर यूनिट चला गया इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे एम हो गया, सी मिसिंग है, दैट्स व्हाई सवाल गलत हो गया, लेकिन आंसर आप करेक्ट मारे होगे, मुझे पूरा यकीन है। चलो अब समय बर्बाद नहीं करेंगे, मोटा मोटी जो डिस्कशन वाला पार्ट था ले लिए जितना लेना था, ठीक है। अब जो टाइम बचा हो इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं हम लोग, कुछ पढ़ाई करते हैं, चलो ठीक है। सीआईएम तो होगा ही नहीं, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस, एक्सप्लोसिव वैन से कोई मतलब नहीं है यार, है ना। एक्सप्लोसिव वैन के लिए जो एक्सप्लोसिव कंपनी, एक्सप्लोसिव के जो हेड है ना, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, वही थे वो, ठीक है।
सर 117 सर, एक में ओनर का है, एक में ओनर का नहीं है, दोनों। क्या चीज के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, 26-17 कुंदन मैं कंफर्म कर देता हूँ, उसके बारे में लिख लो अच्छा से, ठीक है। अच्छा से मैं एक नोट लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग हमेशा याद रखना क्या होता नहीं होता है। जो मिस टॉपिक है ना उसको मैं क्लियर कर देता हूँ अभी क्लास में, सो डोंट वरी कि क्या होता है। देखो नोट से अब हम समझ में आ गए। जो सबसे पहले क्या था ना, सेफ्टी फ्यूज था। सेफ्टी फ्यूज क्या था? डिटोनेटिंग कॉर्ड। डेटोनेटिंग कॉर्ड, डेटोनेटिंग कॉर्ड, ठीक है, या डेटोनेटिंग फ्यूज जो होता है ना, उसका जो डाया होगा डेटोनेटिंग फ्यूज, याद रखना ये वाला अलग है। इसका जो डाया कितना होगा, ये होगा 5 mm, 5 mm। लेकिन जब नोनेल का हम लोग केवल बात करेंगे तो नोनेल का मतलब सिर्फ नोनेल होता है। नोनेल को ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोनेल के लिए एक और अच्छा वर्ड यूज होता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? शॉक ट्यूब। इसका नाम क्या? शॉक ट्यूब बोलता है। इसका नाम क्या है? वो शॉक ट्यूब। माफ करना, ये इसके लिए सही वर्ड है। जहां पे लिखे हो नोनेल उसको एडिट कर लेना, सारा कुछ काट देना, नोनेल के लिए ये पॉइंट मेंशन करना, जो पहले से लिखे उसको रहने देना, और जहां एडिट करना वो सब एडिट करके इसको नोट कर लेना। पॉइंट नंबर 1 नोनेल के बारे में स्पेशली क्या लिखोगे? इसका लेंथ, इसका लेंथ कितना मिलता है, किस लेंथ का ये आता है मार्केट में? तो मार्केट में ये 3 से 45 मीटर के लेंथ में अवेलेबल है। कितना मीटर बाबू? 3 मीटर टू 45 मीटर के लेंथ में अवेलेबल होता है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है इस पे लिखो जल्दी जल्दी। हाँ हेलो, ठीक है, डिले, हाँ बोलो, नमस्ते। 20 डिफरेंट डिले में ये अवेलेबल है, कौन सा? नोनेल। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ बाद में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है ना, क्लास ले रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। 20 अलग अलग डिफरेंट डिले में ना ये अवेलेबल होता है, ठीक है। 20 डिफरेंट डिले में क्या होता है? नोनेल अवेलेबल होता है। 20 डिफरेंट डिले नंबर में मिलता है, कौन सा? नोनेल, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इससे रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट बात लिख लो, इसका डाया है ना, डाया। तो डाया दो होता है इसका, ठीक है। इनर डाया अगर बात करेंगे, इनर डाया होगा 1.5 mm, ठीक है। और आउटर डाया बात करेंगे, आउटर डाया कितना होगा? 3 mm। लास्ट में मैंने कल प्रीवियस क्लास का लास्ट में मैंने इस बात को क्लियर किया था, पता नहीं ध्यान दिए कि नहीं। चौथा नंबर पॉइंट में क्या है? चौथा नंबर पॉइंट में इसी के बारे में लिखो, ठीक है। कंपनी, कंपनी कौन सी कंपनी बनाती है? कंपनी का जब तुम नाम सुनोगे तो तुम खुद चौंक जाओगे कि यही सब लिखा रहता है और हम लोग कंफ्यूज होते हैं। कंपनी जैसे मान लो अगर आईईएल जो ओरिका की कंपनी है, अगर आईईएल कंपनी बना रही है, जिसको ओरिका बोलते हैं, ओरिका, ये ओरिका का कंपनी है, ठीक है। अगर ये बना रही है, इसका नाम होता है एक्सेल, इसी का नाम होता है EXCL। आप एक्सेल वर्ड सुने होंगे, है ना, ये होता है, इसी का नाम है। और अगर ये वाला कंपनी मान लो आइडियल कंपनी बना रही है, आइडियल, है ना, अगर आइडियल कंपनी अगर इसको बना रही है तो इसका आइडियल कंपनी जब बनाएगी इसका क्या नाम रखती है? वो लोग रखते हैं इसका नाम रेडिट, RAYDET। देख लो, अब तुम देखो कहां कंफ्यूजन है, अब तुमको बहुत सारा चीज क्लियर हो गया। नोनेल का मतलब सॉफ्ट ट्यूब होता है, डिटोनेटिंग फ्यूज अलग है ना, डिटोनेटिंग फ्यूज अलग है, इसका डाया 5 mm होता है, वो अलग चीज है। और ये, और इसका अगर तुम बोलोगे VOD, अगर तुम चाहो तो इस सर VOD भी लिखवा ही दीजिए साथ में। तो VOD तो तुमको पता ही है कितना है, बाकी 2000 क्या होता है, 2000 मीटर पर सेकंड। और इसमें तुमको ये भी पता है कि PATN और TNT होता है, जो कि तुम्हारा 11 ग्राम पर मीटर के हिसाब से भरा हुआ रहता है। और कुछ कुछ बुक में इसको 10 से 15 ग्राम पर मीटर भी लिखा हुआ है। हर एक कंपनी अपने हिसाब से यूज करती है, तो तुम्हारा जो इच्छा है तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारा बुक में 11 ग्राम पर मीटर इस्तेमाल किया गया है। देखो, डेटोनेटिंग कोड को नोनेल कहते हैं, एकदम सही है, लेकिन समझने वाली फेरा ये वाला बात होगी, जो डेटोनेटिंग कोड होता है ना, उसके ऊपर जो ऊपर का जो कवर आता है ना, वो कवर क्या होता है? वो नॉर्मल फीता जैसा कवर होता है, ठीक है ना। लेकिन नोनेल का जो कवर होता है ना, वो क्या होता है? उसको थोड़ा एडवांस बनाया गया। मतलब तुम बोल सकते हो कि जो डेटोनेटिंग मेरा कोड है ना, कोड को एडवांस करके नोनेल बनाया गया। यानी उसके ऊपर जो कवर है प्लास्टिक कोड, ये प्लास्टिक का कवर होता है। ये जो कवर होता है क्या होता है? सॉफ्ट ट्यूब जो बोल रहे हैं ना, प्लास्टिक का, एक प्लास्टिक का कवर होता है, ठीक है, ये होता है। मतलब डेटोनेटिंग कोड का ही एडवांस रूप क्या है? नोनेल, ठीक है। डिटोनेटिंग कोड का क्या एडवांस रूप क्या है? नोनेल, प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। हो सकता है रजनी सोलर कंपनी का भी हो, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं, मेरे पास जो नोट्स में था मैं आपको ये लिखवा दिया, मोटा मोटी बात ये है। और ये आपका सबसे लेटेस्ट जो बुक है एलसी काकू का ब्लास्टिंग एंड प्रैक्टिस बुक है, उसी का नोट्स है ना। ये एलसी काकू का बुक जो है ब्लास्टिंग एंड प्रैक्टिस, आप लोग पढ़े होंगे इसको, है ना। ये उन्हीं का बुक से नोट्स लिया गया है, स्पेशली उन्हीं का है। और अब तक का लगा कि मुझे वही वाला बुक में ठीक ठाक डेटा मिला इसके बारे में, बाद बाकी कहीं नहीं मिला। अच्छा एक सवाल, दूसरा सवाल एक और आप लोग में आया था सर, पॉइंट 2 में क्या लिखे मैं बताऊं? DTH के बारे में तुम लोग, डिले, डिले 20 डिफरेंट डिले मिलता है इसका, 20 डिफरेंट डिले नंबर इसका मिलता है, ठीक है। 20 डिफरेंट डिले नंबर्स अवेलेबल।
AVAI, अरे अवेलेबल का स्पेलिंग क्या होगा, लिख लेना यार, अवेलेबल का स्पेलिंग लिख लेना, नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूं, मेरे ब्रेन में नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, लेंथ कितना 345 मीटर तक होता है, डिले कितना, तो 20 अलग अलग डिफरेंट डिले नंबर में अवेलेबल है, मार्केट में मौजूद है। डाया कितना होता है, इनर डाया 1.5 और आउटर डाया 3 mm का होता है। कंपनी अगर IEL जो ओरिका की कंपनी बनाती है तो उसका नाम रखते हैं एक्सेल, और आइडियल बनाते तो रेडेट नाम से होता है। AVAI LABLE, AVAI LABLE, एल तो लिख रहा था और बी वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था, ठीक है, AVAI LABLE। चलो तो ये हो गया अवेलेबल, अवेलेबल लोग इतना होता है। DHA और LTH के बारे में मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुन लेना, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। हो गया मोटा मोटी बात ये वाला, या नहीं समझ में आया? कुछ डायग्राम में भेज दूंगा आपको ताकि उस चीज को क्लियर कर पाओ। पॉइंट 5 में क्या लिखे है सर, VOD लिखा हूं, VOD वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। हर एक चीज का, हर एक कंपनी जो बनाती है उसका एक वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन होता है, किस स्पीड में फ्लो होता है, तो 2000 मीटर। पहले नोनेल का टॉपिक जाओ ना, उसका नाम को काट देना है ना, ये वाला, तो ये लिख लेना आप, यहां सबको सारा चीज मिल जाएगा। IEL का नाम है ओरिका, ये जो कंपनी है ना बाबू, ओरिका, ORICA। अरे जानते हो ये ना इंक वाला चौक, ये पेन ना पुराना हो गया, नया वाला पेन तो यहाँ पे रखा हुआ है, इसी से मैं लिख रहा, नहीं सब गड़बड़ हो रहा है। देखो नया पेन ये है, इससे लिखूंगा, है ना, ये पेन जो है ना खराब हो गया, इस पेन से लिखूंगा तो ठीक लिखा है, इसीलिए ठीक से नहीं राइटिंग बैठा। हो गया मोटा मोटी बात, अब मैं आगे बताऊं। हाँ, ग्रुप में मैं पिक सेंड कर दूं, अभी कर दूं, पिक सेंड कर दे अभी ग्रुप में, अभी कर देता हूं। इसको अरे यार क्या एकदम देख रहा, नोनेल टाइप का था तो नोबेल नहीं खा रहा, बता, यही नोनेल है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं, ये हो गया बाबू। EXCL है ना, एक्सल EXCL है सर, 25 मिलीसेकंड और 60 मिलीसेकंड कब कब कहा, हाँ फर्स्ट, देखो दो अगर होल 25 मिलीसेकंड और 60 मिलीसेकंड के अगर दो होल का डिले इंटरवल पूछे तो 25 मिलीसेकंड, और मैक्सिमम डिले इंटरवल कितना होगा, दो होल के बीच रख सकता हूं तो मैक्सिमम 60 मिलीसेकंड का गैप रख सकते हैं, है ना। दो होल क्रमिक होल, दो दो कंटिन्यू डिले नंबर का जो अंतर होता है, दो लगातार डिले कोई भी नंबर ले लो उसका 25 मिलीसेकंड का होता है, लेकिन मैक्सिमम जो हम रख सकते हैं 60 मिलीसेकंड, ज्यादा नहीं रखा जाएगा। सर डिटोनेटिंग फ्यूज को सेफ्टी फ्यूज ही कहते हैं ना, डिटोनेटिंग फ्यूज को नहीं, सेफ्टी फ्यूज अलग है, डिटोनेटिंग फ्यूज अलग है। सेफ्टी फ्यूज जो जिसमें गन पाउडर रहता है ना, सेफ्टी फ्यूज जिसमें गन, और डिटोनेटिंग फ्यूज डिटोनेटिंग कॉर्ड में क्या होता है उसमें, नहीं डिटोनेटिंग कॉर्ड का एडवांस रूप नोनल है, समझो, डिटोनेटिंग कॉर्ड और, देखो ध्यान समझना, डिटोनेटिंग कॉर्ड और डिटोनेटिंग जो फ्यूज है, फ्यूज, ठीक है ना, DF जिसको बोलते हैं, इसी का एडवांस रूप क्या है, नोनल है। इसमें क्या होता है, इसमें एक रिबन जैसा होता है, अंदर में क्या होता है, PETN एंड TNT होता है, ये होता है, ठीक है। इसी को थोड़ा सा एडवांस करके क्या बनाएगा, नोनल बनाएगा, इसी को एडवांस करके क्या बना, नोनल बनाएगा, जिसमें PETN TNT है, लेकिन ये वाला जहां पर इसका ऊपर वाला कवर नॉर्मल चीज का बना होता है, वहां पे इसका ऊपर कवर क्या होता है, प्लास्टिक कॉर्ड होता है, ठीक है, ये होता है, बस ये थोड़ा सा समझ लो। सेफ्टी फ्यूज टोटली अलग है, सेफ्टी फ्यूज देखो, डिटोनेट, देखो यहाँ पे लिखा हो, क्या लिखा हुआ वो देखो, ये लिखा हो। एक काम करता हूं, मैं तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं, जो मुझे समझ में आया अभी तक मैं जो पढ़ा हूं, जो मुझे समझ में आया है ना, ठीक है, मैं तीनों को समझा देता हूं, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखो डिटोनेटिंग कोड क्या होता है, डिटोनेटिंग कोड क्या होता है, ये नॉर्मल सा एक फीता जैसा होता है, ठीक है,
और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पीईटीएन या टीएनटी भरा होता है, पीईटीएन होता है और या टीएनटी होता है, या प्लस एंड टीएनटी जो भी बोलो ये होता है, ठीक है, ये होता है। लेकिन ये क्या होता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रिबन लाइक ये होता है, ठीक है। इसका डाया कितना होता है, इसका डाया होता है 5 mm। क्लियर हो गया। इसी को थोड़ा सा एडवांस बना दिए, ठीक है। रुको थोड़ा सा और पहले से लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है सेफ्टी फ्यूज। सेफ्टी फ्यूज पहला स्टेप, सेफ्टी फ्यूज देखो ध्यान से। सेफ्टी फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज क्या होता है, सेफ्टी फ्यूज भी एक चीज है जिसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या भरा रहता है, इसके अंदर सिंपल भरा रहता है गन पाउडर। क्या भरा रहता है, गन पाउडर, गन पाउडर, नो डाउट। ये क्लियर हो गया, पाउडर, ठीक है, पाउडर। किससे जलाते हैं इसको हम लोग, जलाना होता है इसको, फायर, इसको आग चाहिए, है ना, इसको आग चाहिए। बस सेफ्टी फ्यूज का काम इतना ही है। पहला पार्ट खत्म हो गया, 1 नंबर। दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट था तुम्हारा 2 नंबर, डेटोनेटिंग, डेटोनेटिंग कॉर्ड और डेटोनेटिंग फ्यूज। इसीलिए ना डेटोनेटिंग फ्यूज, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका डाया कितना होता है, इसका भी डाया कितना होता है, 5 mm का डाया होता है, 5 mm का इसका डाया होता है, ठीक है। और इसमें क्या भरा रहता है, इसमें रहता है पीईटीएन, टीएन और टीएनटी, और या प्लस जो भी बोलो, एंड वर्ड आता है ना, और आता है यार, पीईटीएन एंड टीएनटी भरा रहता है, देख लेना, और या एंड होता है, टीएनटी भरा रहता है, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग पीईटीएन या टीएनटी भरते हैं, ठीक है बाबू, इसमें क्या भरते हैं हम लोग, रुको 1 मिनट, ठीक है। तो जो भरते हैं इसमें ना, तो इसका जो होता है, रिबन का जो होता है, पीएटीएन टेंटी भरते हैं, इसका ये वाला होता है, ठीक है, इसका ये होता है। और तीसरा जो आप लोग पढ़ रहे हो, तीसरा क्या, नोनेल, इसी का एडवांस रूप है। जो नोनेल आप लोग बार बार बोल रहे हैं, नोनेल का इसी का एडवांस रूप है। तीसरा क्या, नोनेल, वो क्या है, वो इसी का एडवांस रूप है, किसका, नोनेल, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट ट्यूब। इसीलिए ना बहुत सारा बुक में क्या किया ना, बहुत सारे बुक में ना तीनों का एक साथ दिखा दिया, वो इसी से, इसी का एडवांस है, किसका, इसी का। जो डिटोनेटिंग कॉर्ड आप बोल रहे हो ना, इसी का एडवांस है, ये एडवांस रूप है ना, एडवांस बनाया गया इसमें। इसीलिए इसमें क्या होता है, सेम चीज भरा होता है, क्या भरा रहता है, पीईटीएन और टीएनटी होता है, पीईटीएन होता है या और टीएनटी भरा रहता है, ठीक है, टीएनटी होता है। लेकिन इसका जो डाया होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम 3 mm, यानी आउटर डाया होता है 3 mm और इनर डाया होता है 1.5 mm, ये बात बोला गया, ठीक है। लेकिन इसका जो आउटर कवर क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है ना, प्लास्टिक का होता है, और इसका आउटर क्या होता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, ये होता है मेनली बात। समझ में आया कि नहीं आया, आईफोन 40 और आईफोन 40 मैक्स प्रो एकदम सही। सेफ्टी फ्यूज और डेटोनेटिंग फ्यूज आर सेम, नॉर्मल डेटोनेटिंग कॉर्ड सॉफ्ट ट्यूब आर सेम। सेफ्टी फ्यूज एंड डेटोनेटिंग फ्यूज आर सेम, नहीं, सेफ्टी फ्यूज और डेटोनेटिंग फ्यूज सेम नहीं होता है। कहां पढ़े, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूजन है यार, एक बार ना प्रैक्टिकली जाकर देखना पड़ेगा, है ना। अभी फिलहाल रखो इसको, क्या बोले, इसमें थोड़ा सा ना, मतलब मेरे लिए भी, है ना, हाँ मैं ही लिखाया हूँ, नो डाउट मैं ही लिखाया हूँ, उसी को थोड़ा एडवांस करके समझा के लिखा रहा है, जो मुझे पता चला। मैंने किसी सीनियर से पूछा जो काम करते, उनको मैं पूछा कि ऐसा सब बात है। 1-2 लोगों से पूछा, एक स्टूडेंट भी मेरा है, वही बताया कि सर यहाँ पे ये होता है, इसमें ऐसा लगाते, इसमें ऐसा होता है, ये सब बताया वो, और उसी के बात के हिसाब से मैं तुमको बता रहा हूँ, है ना। जो काम करता है, मैं खुद नहीं जा पाया, जब जाऊंगा मैं अच्छे से, अगर कभी इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं इसके बारे में और अच्छे से कभी क्लियर कर दूंगा। हो सकता है उस क्लास को मैं डिलीट करके फिर से क्लास अलग से दे दूं, है ना। तो ये होता है, लेकिन मोटा मोटी तुम इतना याद रखो, इसमें तुम्हारा कभी गलती नहीं होगा। और नोनेल के बारे में जो डेटा आज पढ़ा है, वो डेटा को याद रखना। जैसे उसका बारे में क्या पढ़ा है, उसका 3 मीटर से 45 मीटर लेंथ का मिलता है, ध्यान सुनो, याद रख लो। नहीं तो नोनेल के बारे में क्या याद रखना है, उसका लेंथ कितना होता है, 3 से 45 मीटर मिलता है, 20 अलग अलग डिले नंबर में मिलता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, उसका बीओडी 2000 मीटर पर सेकंड होता है, इनर डाया 1.5, आउटर डाया 3 mm होता है। बस ये सब डेटा याद रखो नोनेल के बारे में, ठीक है। किसी के साथ किसी को मिक्स मत करो, सबको अलग अलग रखो, जहां जब पूछेगा जैसा वैसा रहेगा। अगर सवाल में तुमको दिया कि सेफ्टी फ्यूज और डिटोनेटिंग कोड, अगर ऐसा रहेगा तो समझ जाना दोनों का मतलब एक ही है। नोनेल रहेगा तो नोनेल के बारे में मारना, सेफ्टी कोड रहेगा तो सेफ्टी कोड, डिटोनेटिंग फ्यूज रहेगा तो डिटोनेटिंग फ्यूज। अगर सेफ्टी फ्यूज रहेगा तो जिसके बारे में रहेगा उसके बारे में तुम उसी हिसाब से बनाना, क्योंकि सबको हम अलग अलग लिखा दिए, है ना। अगर एक साथ होता तो दिक्कत होता, ठीक है। सब अगर आता ना तो एक दिक्कत होता,
सर ये डिटोनेटिंग फ्यूज है, डिटोनेटिंग कॉर्ड है, ये वायर जैसा होता है बस। हाँ वही तो, एकदम सही। मैं इसका फोटो और भी दे देता हूँ, एक बच्चा भेजा सौरभ मंडल, मैं इसको एक दो फोटो और भेज देता हूँ, ठीक है ना। देखो इसको कैसे अटैच करते हैं, अगर अटैचमेंट को तुम जानना चाहते हो ना, तो ये इसको ऐसे अटैच करते हैं ना। मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, यहाँ तो समझ में नहीं आएगा, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। देखो इसको ऐसे जोड़ते हैं, है ना। मैं फोटो आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, क्लास और भी लेना बाबू, है ना। बाकी बच्चे देख, आपको मैं ग्रुप में भेज दिया, आप चाहो तो देख सकते हो वहां जाके, कोई दिक्कत नहीं है। इसे जोड़ते हैं, देख लो, इस तरह इसको जोड़ते हैं। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, मैं इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बताया। बुक में कहीं पे कुछ क्लियर नहीं किया हुआ है, मेरे लिए बहुत दिक्कत है। ठीक है, कनेक्शन को दिखा रहा है ना, ये कनेक्शन को दिखा रहा है। जो वो भेजा है, किसका, डिटोनेटिंग फ्यूज और डिटोनेटिंग कॉर्ड है ना, ये जो भेजा है ना, इसी का कनेक्शन है। देखो ये जो भेजा है ना, ये दिखाया, डिटोनेटिंग फ्यूज उसको बोल रहे हैं, है ना, डिटोनेटिंग फ्यूज बोल रहे हैं इसको, और डिटोनेटिंग कॉर्ड। लेकिन सेफ्टी फ्यूज ना नहीं इस्तेमाल होता है। सेफ्टी फ्यूज ना माइंस में, मतलब अंडरग्राउंड ओपन कास्ट माइंस में जो फायर से चलता है ना, इस्तेमाल नहीं होता है ना। केवल डिटोनेटिंग फ्यूज या डिटोनेटिंग कॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये दोनों को जलाने के लिए हमेशा क्या चाहिए, शॉक चाहिए। मोटा मोटी जो मुझे लग रहा है अभी के समय में जो डाटा है ना, लगभग क्लियर है, इसको शॉक चाहिए, शॉक, SHOCK। मेरा दिमाग में थोड़ा थोड़ा ना, मेरे दिमाग में डाउट है। एक बात होता है ना वो, जो टीचर के दिमाग में खुद डेटा क्लियर ना हो तो बच्चा लोग क्या समझाएगा, लेकिन मेरे दिमाग में ना अभी ये डेटा क्लियर है, अब तक नहीं था, इससे पहले क्लास तक सच में नहीं था, एकदम रियल बात है। सेफ्टी फ्यूज अलग है, डिटोनेटिंग कॉर्ड या डिटोनेटिंग फ्यूज अलग होता है, नोनेल अलग होता है। जो रेड रेड कलर का बच्चा लोग भेजा, वो पूरा का पूरा क्या है, वो पूरा का पूरा देखो कटिंग वगैरह भेजा है, वो सारा का सारा क्या है, डिटोनेटिंग कॉर्ड और डिटोनेटिंग फ्यूज है, जिसमें PATN और TNT भरा हुआ है। और नोनेल, है ना, जो आप नोनेल बोल रहे हैं, नोनेल प्लास्टिक वाला जो दिख रहा है नोनेल है। और सेफ्टी फ्यूज अभी तक नहीं भेजा गया, कोई सेफ्टी फ्यूज भेजेगा तो तुम देख लेना, कोई इशू नहीं है उसके बारे में, ठीक है। तो मोटा मोटी यही डेटा है, सो डोंट बी कंफ्यूज, और क्या है नहीं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी का चूंकि एडवांस रूप है ना, तो बहुत सारा बुक में ना नोनेल को ही डिटोनेटिंग कॉर्ड और डिटोनेटिंग फ्यूज दिखा देता है। क्यों दिखाता है, मैं जैसा एक सवाल आता है ना सर, कि आप पहली बार हम देखे आप लिखे थे नोनेल ब्रैकेट में डिटोनेटिंग कॉर्ड सेफ्टी फ्यूज सब लिखा दिए, क्यों? वो कोई बुक से मैं लिखा हूंगा, मैं तो रिसर्च नहीं किया हूं, तो क्यों उस बुक में लिखा हुआ था? रीजन ये था कि इसी का एडवांस रूप है ये जो डिटोनेटिंग कॉर्ड और डिटोनेटिंग फ्यूज देख रहे हैं उसमें क्या देखो, ऊपर में देखो क्या है, एक रिबन जैसा स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो क्या है, मान लो पानी में चला गया, कोई और चीज में चला गया तो खराब हो सकता है, इसीलिए उसको क्या गया, प्लास्टिक के अंदर कवर कर दिया गया। तो उसका एडवांस रूप क्या है, उसका एडवांस रूप क्या है, नोनेल बनाया गया, है ना। समझ में मोटा मोटी ये बात है, दैट्स व्हाई ये सारी चीजें। तो अब इसको तुम लोग भी अपने स्तर से थोड़ा समझने का प्रयास कर लो, बहुत हार्ड चीज तो मुझे नहीं लग रहा है। अब हम लोग, उम्मीद करता हूं कि तीनों चीज जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। अगर आप में से अगर क्लियर हो गया तो वो रिप्लाई दे दे कि हाँ सर अब क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है, ठीक है, देखो रिप्लाई कर दो, मैं देख लेता हूं, इसका नहीं क्लियर हुआ मैं फिर से वर्ड समझाऊंगा, ठीक है। चलो अगर क्लियर हो गया है तो ठीक है, नहीं तो मैं चलो चलो बहुत लोग क्लियर हुआ, दो चार बच्चे नहीं समझ पाए, तो मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। वो आप सुन लो, ठीक है ना, आप एक बार फिर से सुन लो, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, मैं आपको जितना बार आपको समझ में नहीं आएगा मैं समझाऊंगा। देखो माइंस में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो सेफ्टी फ्यूज टोटली अलग है, वो फायर से ब्लास्ट होता है, उसके अंदर गन पाउडर होता है, बस इतना ही। जो पलीता वाला पार्ट होता है वो है। जितना भी हम लोग डीप होल ब्लास्टिंग करते हैं उसमें ये दोनों इस्तेमाल होता है, डिटोनेटिंग फ्यूज एक ही बोलते हैं, और एक होता है नॉनल, ये होता है। बहुत सारा बुक में इसी का ये एडवांस रूप है, कौन, डिटोनेटिंग कॉर्ड या डिटोनेटिंग फ्यूज का नोनल का एडवांस रूप है, इसी से ये बना हुआ है, इसीलिए इसी से बना हुआ, मतलब इसी का एडवांस रूप है, समझ लो। इसमें भी PATN भरा होता है, TNT होता है, इसमें भी PATN और TNT होता है। ये भी शॉक से फूटेगा, ये भी शॉक ही चाहिए। अंतर क्या है इसका, डाया, इसका 5 mm का डाया होता है, इसमें 3 mm का डाया होता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, ये इसमें रिबन, इसमें ना मतलब एक तरह से ना रिबन लाइक कवर होता है, रिबन का कवर होता है, कोई रिबन जैसा होता है ना, रिबन जैसा होता है। लेकिन ये क्या होता है, प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक ट्यूब होता है, ये क्या होता है, प्लास्टिक ट्यूब होता है, बस यही बेसिक डिफरेंस है ना। ये तो बस यही है और कुछ नहीं है। DTH के बारे में बताऊंगा, है ना, DTH के बारे में बताऊंगा। हो गया क्लियर, हो गया क्लियर, हो गया। देखो DTH ही नहीं होता, DTH के साथ एक और टर्म आता है, DTH होता है, और एक होता है आपका क्या होता है, क्या होता है, LTD बोलते हैं ना, TLD बोलते हैं। DTH एंड TLD दो तरह का टर्म आता है, उसको भी समझ लो, ठीक है, उसको भी समझ लो। DTH एंड LTD दोनों में क्या अंतर आता है, थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, डीटीएच, डी डीटीएच, डीटीएच, ठीक है। और एक बोलते हैं टीएलडी, दोनों का मतलब क्या थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। डीटीएच और ट्रक, ये दोनों का पहले पूरा नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग ट्रंक लाइन डिले, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रंक लाइन डिले, ट्रंक लाइन डिले। डायग्राम से समझाऊंगा और अच्छे से क्लियर होगा। और डीटीएच को क्या बोलते हैं हम लोग? डाउन द होल। क्या बोलते हैं हम लोग? डाउन द होल, डाउन द होल, डाउन द होल बोलते हैं इसको हम लोग। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रंक लाइन डिले बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? देखो अब क्या बाबू, देखो जो डिले इस्तेमाल करते हैं ना सर, सेफ्टी फ्यूज अभी का दीपावली में लंबा वाला बच्चा के लिए खेलने, हाँ सही बात बोले, बस वही सेफ्टी फ्यूज है प्रणव, ठीक है। जो जो छुरछुरिया वाला होता है ना, जो जलाते, देखो एक पलीता में आग लगा दिया, बच्चा से घुमा रहा है, वही है, कुछ नहीं, सेफ्टी फ्यूज, ठीक है, जो पहला लिखे थे ऊपर। अब यहाँ देखो ये वाला क्या बोल रहा है बाबू, देखो यहाँ पे है डीटीएच डाउन द होल, अरे क्या है? टीएलडी ट्रंक लाइन डिले। जब हम लोग कोई होल को चार्ज करते हैं ना, तुम बेंच का एक कल्पना करो इसके लिए, इस चीज को जानने के लिए तुम एक बेंच में सोचो, एक बेंच है, ठीक है, उसमें बहुत सारा होल लगाया गया, होल ऐसे लगाया गया, इस तरह से होल लगा है, ठीक है, होल एक रो के बाद दूसरा रो भी लगा हुआ है, और हो सकता है यहाँ पे तीसरा रो भी हो, हम एक और रो बनाते ताकि आपको अच्छा समझा पाए, ठीक है, तीसरा रो। देखो सिस्टम बोलती है ना, नियम क्या बोलता है? नियम बोलता है ना कि कोई भी दो होल एक साथ ब्लास्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी दो होल क्या वो एक साथ ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे सिस्टम को अडॉप्ट किया था मैं समझा देता हूं। देखो तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, डीटीएच डाउन द होल, मतलब ये डिले है, एक तरह का डिले वाला चीज है, डिले वाला। तो नॉर्मली क्या होता है, जो आप बूस्टर में क्या करते हैं, जो आप बूस्टर में जो आप नोनेल को सेट करते हो, नोनेल को जो बूस्टर में सेट करते हैं, नोनेल में जो बूस्टर होता है ना, उसी नोनेल में ना ये वाला आता है, कौन वाला आता है? डीटीएच आता है, डाउन द होल आता है। इसमें ये क्या है, डिले 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 नंबर, एक तरह से ये नंबर को डिनोट कर रहा है, NUMBR, नंबर को डिनोट कर रहा है। जो डाउन द होल इस्तेमाल होता है उसमें क्या आता है, ये 20 अलग अलग तरह का आता है। इसमें तुम्हारा 100 मिली सेकेंड एक का नंबर, 50 मिली सेकेंड, 50 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड, 150 मिली सेकेंड, 200 मिली सेकेंड, है ना, इस तरह से ही मिलता है। कौन सा? डीटीएच डाउन द होल। जैसे जब तुम नोनेल खरीदोगे तो ना, नोनेल को लेकर आओगे, नोनेल वाला जो होता है तुम्हारा, उसका कैपिंग, तो उसके अंदर दो डिटोनेटर, एक डिटोनेटर वाला पार्ट होता है और एक बाहर निकला वाला पार्ट होता है। तो जो अंदर वाला जो डिटोनेटर, उसमें डिले एलिमेंट होता है, कितना होता है? 50 मिली सेकंड, 100 मिली सेकंड, 200 मिली सेकंड, इस तरह से बहुत सारा नंबर होता है। 300 मिली सेकंड, 400 मिली सेकंड, 250 मिली सेकंड, है ना, इस तरह अलग अलग बहुत सारा आता है ना। 250 मिली सेकंड का आता है, इस तरह अलग आता है, 400 मिली सेकंड, बहुत सारा आता है। कौन वाला? डीटीएच। तो ये हम होल के अंदर डालें, मान लो ये वाला होल के अंदर डाले, कितना वाला डाले? 200 मिली सेकंड वाला डाले, ठीक है, 50 मिली सेकंड। दूसरा फिर यहाँ पे डाले 100 मिली सेकंड, इस तरह से तुम डाले। तो डालने के बाद क्या होगा, जब तुम मान लो 100 करके ही तुम डाले, तो सबका 100 का डिफरेंस हो गया, सबका 100 का डिफरेंस हुआ ना, कि ये वाला, ये 100, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह तुम डाले, सबका हो गया। लेकिन बाबू एक बात बताओ, अगर दो होल तुमको एक साथ नहीं फोड़ना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? वैराइटीज यूज करना पड़ेगा। वैरायटी मतलब दोनों का बीच का डिफरेंस यूज करना पड़ेगा। तो कैसा डिफरेंस बनाओगे? मान लो यहाँ पे तुम्हारा था पूरा का पूरा 20 डिले, सब तुम लगा दिए, सब तुम्हारा खत्म हो गया। नेक्स्ट तुम जो लगाओगे, तो ये होल के बाद जब ये वाला मान लो तुम्हारा 100 मिली सेकंड, तुम इमेजिन करो, ये लाइन को समझना, ये समझ में आ गया तो हो जाएगा। मान लो ये वाला है 100 मिली सेकंड, दिख रहा है, दिख रहा है कि साइड में बनाए, दिख रहा होगा, ठीक है ना, 100 मिली सेकंड है, इस होल में 100 मिली सेकंड है। अब यहां पर भी तुम 100 मिली सेकंड यूज किए, तो क्या होगा, ये वाला होल और ये वाला होल क्या होगा, एक साथ ब्लास्ट होगा। इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है कि इसके साथ इसको तुमको सेम टाइम में ब्लास्ट होगा, तो इसी को डिफरेंस को दूर करने के लिए क्या करते हैं ना, यहाँ पे बीच में हम लोग लगाते हैं टीएलडी, जिसको तुम रिले बोलते हो ना, रिले वही टीएलडी है। टीएलडी ट्रंक लाइन डिले, ये क्या करेगा, ये दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट करेगा। ये कितना मिलता है, 17 मिली सेकेंड, 42 में। इसका काम कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम को चेंज कर देना ताकि दो होल एक साथ ब्लास्ट ना हो। इसका काम सिर्फ यही है। टीएलडी क्या है, ट्रंक लाइन डिले क्या है, ये दो रो के बीच लगने वाला हो डिले एलिमेंट है, ठीक है ना। डिले यूज बिटवीन टू रो, दो रो के बीच, टू रो, जो आप बोलते हो ना, जैसा मैं उदाहरण के लिए बोल देता, जैसा आप पढ़े ना रिले एलिमेंट, रिले क्या होता है, वही वाला ही चीज है टीएलडी। ट्रंक लाइन डिले का एक तरह से रिले है जो दो होल के बीच इस्तेमाल होता है, और जिसका कितना कितना समय के लिए आता है, ये 17 मिली सेकंड के लिए मिलता है आपको। ये मिलता है आपका 17 होता है, 25 होता है, 42 होता है, ऐसा मिलता है। ये 25 मिली सेकंड होता है, 42 मिली सेकंड होता है। मतलब ये क्या होता है, ये 50 के अंतर पे है, और ये वाला क्या 17 है, तो 17 लगा दो, किसी से कोई समय का अंतर ही नहीं पड़ेगा। अगर
ये वाला रो से अगर ये वाला 17 सेकंड अंतर हो जाए तो क्या होगा, इसमें भी तुम 100 इस्तेमाल करोगे तो 2 कभी भी एक साथ ब्लास्ट नहीं होगा। तुम इमेजिन करो 17, अगर इस बीच में 17 अगर नहीं दोगे तो क्या होगा, तब क्या होगा, एक साथ ब्लास्ट कर जाएगा। ये भी 100 और ये भी 100 है तो क्या दोनों साथ में ब्लास्ट हो जाएगा होल, ये नहीं होने देना है। तो हम लोग क्या किए, बीच में 17 मिली सेकंड दे दिया। अब 17 मिली सेकंड के बाद फूटेगा ये, तो एक तरह से जब ये 17 मिली सेकंड के बाद फूटेगा तो पहले ये फूटा, फिर 17 मिली सेकंड के बाद ये फूटा, फिर ये फूटा, इस तरह से ब्लास्टिंग होगा तुम्हारा। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ऐसा कनेक्शन किया था ना, ऐसा कनेक्शन होता है, फिर यहां से ऐसे कनेक्शन करते हैं हम लोग, इस तरह होता है। तो ये 100 है, यहाँ पे 100 होगा और यहाँ पे 17 मिली सेकंड, ठीक है। यहाँ पर फिर 150 वाला तुम लगाए, इस तरह से कनेक्ट होता है। जब तुम इस तरह से लगाओगे ना बाबू तो फायदा क्या होगा, तो फायदा ये होगा कि कोई भी 2 होल एक साथ कभी ब्लास्ट नहीं होगा। तुम जितना भी लगाओ कभी भी 2 होल एक साथ तुम्हारा ब्लास्ट नहीं होगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि हम लोग कोई भी 2 होल के एक साथ ब्लास्ट नहीं करते। तुम बोलोगे सर अगर सबको 100 लगा दिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रो से ये रो ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। ये वाला अगर 100 तुम लगाओ ना कोई दिक्कत नहीं, सब एक साथ ब्लास्ट होकर गिर गया, फिर नेक्स्ट तुम्हारा 17 मिली सेकंड बाद यहाँ गया, फिर ये फूटेगा। इसके साथ ये वाला ब्लास्ट नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा तुम्हारा, इस केस में तुम्हारा दिक्कत होगा ना, कट ऑफ का चांसेस रहेगा, मिस फायर होने का चांसेस बढ़ जाएगा। इस रो के साथ इसका ब्लास्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए बीच में 17 मिली सेकंड का गैप दे देते हैं। नॉर्मली यही रीजन होता है, कुछ कुछ और भी रीजन रहा होगा इसके पीछे, हम कभी डिटेल्स स्टडी नहीं किए, ये किए, लेकिन तुम समझ लो ट्रंक लाइन डिले क्या होता है। ट्रंक लाइन डिले मतलब 2 होल के बीच लगने वाला डिले, और डाउन द होल डिले मतलब क्या होता है, वैसा डिले जो होल के नीचे सेट किया है तो उसको डाउन द होल डिले बोलते हैं। बस ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, इतना आप अगर समझ में आ गया, इसके अलावा बहुत कुछ जानने लायक चीज नहीं इसमें कि सर क्या है। आप डिले नंबर्स याद रखो, डिले नंबर्स क्या क्या होता है ये होता है, और ये कहाँ लगता है हम लोग का, यूज इन, ये कहाँ यूज होता है, यूज इन, ठीक है, यूज इन होल, यूज इन शॉर्ट होल, शॉर्ट होल, शॉर्ट होल में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मोटा मोटी ये बात था कुछ, ठीक है, इसके साथ ये था। तो इन दोनों चीजों को अच्छे से देख लो, नोट डाउन कर लो क्या है नहीं है, सब कुछ को तुम समझ लो क्या होता नहीं होता। अब उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को इसमें भी कोई डाउट नहीं बचा होगा सर क्या है नहीं है ना, सब चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। टीएलडी होगा सर, टीएलडी, अच्छा माफ करना सॉरी, टीएलडी होगा, टीएलटी लिख दिया मैं, टीएलडी होगा, ठीक है। सर उसमें कौन सा डेटोनेटर डालते हैं, इसमें ना डिले डेटोनेटर होता है, ठीक है। और ये वाला ना मैं फोटो भेजा हूं, एक देखे हो तुम लोग, एक रेड कलर का मैंने फोटो भेजा ना, दोनों तरफ डेटोनेटर लगा हुआ है, आप नोटिस किए, फोटो मैंने भेजा वही है। ये वाला जो दिखा है पीला रंग का एक दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो ऐसा करके ना, वैसा ही है, ये वाला है ये। मैं और फोटो है मेरे पास, मैं भेज सकता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है, और ये फोटो आपको समझ में आ जाएगा। ये सब है। उसके अंदर देखो, उसके अंदर कैसा रहता है, उसके अंदर जाओगे ना, देखो वो जब खोल दोगे ना तुम प्लास्टिक को तो ऐसा दिखेगा। मैं इमेज भेज देता हूँ ग्रुप में, आप ग्रुप में देखना, वहां सबको मिल जाएगा, है ना। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है बाबू, सिंपल चीजें है ना। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग प्रैक्टिकल नहीं किए रहते हैं ना जो चीज का, तो उसके बारे में थोड़ा समझ कम आता है ना बाबू, यही दिक्कत है उसका ना, प्रैक्टिकल जिसका नहीं किया रहता उसका समझ थोड़ा कम आता है, बस वजह यही है और कोई दिक्कत नहीं। बाकी चीजें सब एक ही, मैं एक साथ सबको भेज देता हूँ, ठीक है। ये वाला क्या है, इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, टीएलडी है ना, मैं आपको ग्रुप में भेजता हूँ, इसका नाम क्या है, टीएलडी, ठीक है। इसका नाम क्या है, टी एल डी, ट्रंक लाइन, ठीक है। चलो अब हमको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने दो, जो न्यूमेरिकल मैंने समझाया है उस न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है चलो, हाँ सही बात है, मैं कुछ भी कोऑफिशियल में डालूंगा, अभी मैं डाल दूंगा, ठीक है। नहीं 17 होता है, 42 होता है, 25 ऐसे आता है। आप इसको ना नेट पे सर्च करोगे ना तो आपको बेहतर तरीके से मिल जाएगा किस किस नंबर पे मिलता है ये सारी चीजें। देखो हर एक कंपनी बनाती है ना अपने हिसाब से वो सेट करती है, ठीक है, कि कहाँ पे क्या है नहीं उस हिसाब से होता है वो, ठीक है। तो नॉर्मली यही सारी चीजें है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है बहुत कुछ। लेकिन 17 42 ये सब चीजें कॉमन है,
ये सारे नंबर तो हर कोई सुनता है, 17, 25, 42 इस नंबर का आता है वो। चलो हो गया यहां तक। अब हम लोग अब क्या डाउट है, और किसी का डाउट है क्या? रिले क्या होता है मिर्नल? दो होल के बीच जो लगाता है उसको रिले बोलते हैं। जैसे जो टीएलडी बोल रहे हो ना, ट्रंक लाइन डिले, वही है सर। इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर थोड़ा बता दीजिए सर। इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर थोड़ा सा अंतर होता है। इलेक्ट्रिक डेटोनेटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक डेटोनेटर में उसमें सेफ्टी फ्यूज लगा होता है, डिले एलिमेंट होता है, प्राइम चार्ज, बेस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर के बारे में ज्यादा डिटेल्स तो मेरे पास तो नहीं है वैसे, जहां तक मैं जानता हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, डिले चिप होता है ना। उसके नीचे क्या होता है, कैपेसिटर होता है, फ्यूज हेड होता है, प्राइम बारूद होता है, और दैट इज द प्राइम एएसए होता है, और प्राइम चार्ज होता है, और बेस चार्ज होता है ना। उसके अंदर क्या होता है, डिले चिप होता लगा होता है। सबसे पहले डिले चिप होता है। तो जब तुम कुछ चीज सेट करते हो ना, तो डिले चिप में जाके स्टोर हो जाता है। फिर क्या होता है उसके नीचे, डिले चिप के नीचे, जस्ट तुम डिले चिप के नीचे तुम जाओगे, उसके नीचे तो कैपेसिटर लगा होता है, जो उसको करंट और बाकी चीजों को क्या करते हैं, जब तुम उसको दोगे तो वो वहां से इनिशिएट करेगा। तो उसका एक अलग ही फिनोमेना है ना, उसका सारा चीज अलग। एक तरह से वो क्या है, टाइम बम की तरह है। ओरिका कंपनी इसको बनाती है नॉर्मली भारत में, है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर के बारे में बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डिटोनेटर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर जिसमें चिप लगा होता है। ठीक है, तो आप कभी अगर से पूछे आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर क्या होता है, तो आप लोग याद रखना ये होता है। और इसको लोगर द्वारा इसका टाइम को सेट किया था, और ब्लास्टर द्वारा इसको ब्लास्ट किया था। उसमें तुम टाइम को कोई भी अनुमान से सेट कर सकते हो। बहुत बच्चा का सवाल आ जाएगा फिर इसमें। हाँ हाँ, वही वाला। हाँ, मैं इसका अगर तुम लोग पढ़ना चाहते हो तो मैं इसका नोट्स दे दूंगा आप लोग को, आप इसको पढ़ सकते हो। इसका नोट्स में लिख के फोटो क्लिक करके भेज दूंगा। एक्चुअली देखो वो बहुत सारा चीज होता है ना, हम लोग, मेरे लिए भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि पढ़ाएं कि छोड़ दें, ऐसा लगता है कि पढ़ाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऐसा टॉपिक ना आज तक मैं नहीं देखा हूं सवाल में आए, क्योंकि बहुत कम यूज, बहुत एडवांस टाइप का चीज रहने से ना तो ही एग्जाम में पूछते हैं। बुक्स में लिखा हुआ हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात को पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि सर बुक्स में लिख दिया तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा थोड़ी ना ना, वो समझना पड़ेगा। ये तो अब सिर्फ पता चला कि पूरा ब्लास्टिंग पढ़ ली है, ओपन कास्ट का पता चला एग्जाम में एक भी सवाल नहीं है, लो क्या करोगे? तो वैसा नहीं, इसलिए हर एक चीज को अच्छे से कवर करना जरूरी है। ये सारी चीजें ना मैंने अपना, देखो समझ लेना, मेरा नोट्स का एक पार्ट और है। नोट्स 2.1 का एक पार्ट है एडवांस, एडवांस टाइप बोलते हैं हम लोग, एडवांस, एडवांस प्रिपरेशन, एडवांस। तुम बोलोगे सर एडवांस प्रिपरेशन क्यों बोल रहे हैं इसको? एडवांस प्रिपरेशन इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे इसमें देखो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर आके ई वाला एक चैप्टर हो गया, उसी तरह तुम्हारा देखो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड आपको पढ़ना है, इसी एडवांस मेथड में मिलेगा, क्योंकि थोड़ा अलग है। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड कभी एग्जाम में पूछा नहीं है। अगर आप बोलोगे सब लेवल केविंग मेथड आपको पढ़ना है, सब लेवल केविंग मेथड आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। ठीक है, फिर आपका जो आपका ये वाला है, क्या बोलते हैं उसको यार, स्लोप फेलियर, स्लोप फेलियर का जो अपना अपना जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो अगर पढ़ना है तो एडवांस प्रिपरेशन का पार्ट में आएगा। हम लोग करवाएंगे उसको, जब एक बार हम लोग को कोर्स खत्म हो जाएगा ना तो ऑलरेडी हम लोग सबको पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। लेकिन अभी हम लोग को पहले उतना तैयारी करना पड़ेगा जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बाबू। तो अभी एकदम पैसेंस रख के साथ रहो कि हाँ, जो करवा रहे हैं पहले उसको कर लेते हैं। जिसको जो हजम हो जाए मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है, उसको पहले खा लो। फिर जो हार्ड चीज रहेगा वो भी आपको मिलेगा, और जो टफ चीज है वो भी आपको मिलेगा। लेकिन पहले आपको जितना जानना है उसको पहले कर लें, ठीक है। मेरे बात से अगर आप सहमत हो तो जरूर एक बार यस करके रिप्लाई दे दो कि हाँ सर ठीक है। सर एक मिनट रुको यार, रिप्लाई दे दिया धड़ाधड़ करके। रुको 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 रे, एक बार देख लेने दे रहे कौन कौन लड़का मैसेज क्या क्या भेजा, रुक जा सुन लेने दे। नहीं पढ़ पाया मैसेज भाई, रुक जा एक मिनट, रुक जा भाई, रुक जा प्लीज, रुक जा। गुड, वेरी थैंक यू सो मच रुकने के लिए। कुछ बच्चा है, पिक बना के समझा दीजिए सर। अच्छा सर ये वाला पिक नहीं, मैं पूरा का पूरा डिटेल्स दे दूंगा। शिवम रुक जा बाबू, है ना। हाँ, अब नहीं सुनेगा तुम लोग। ठीक है, एक काम करो, जो 3-4 बच्चा मैसेज किया था ना फिर से सेंड कर दो ताकि मैं देख लूं आप लोग क्या मैसेज भेजे। इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर शो में के अंदर होता है उसका, हाँ हाँ। उसका ना मैं पूरा डिटेल्स में फोटो खींच के भेज दूंगा, अगर आप लोग देखना चाहते हैं, अभी ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो। अभी अभी हम लोग करेंगे, लिखो, ज्यादा आप माथा मत खराब करो यार। उसका आंसर बनाए कि नहीं, पाउडर फैक्टर डिटेक्टर फैक्टर वाला। सिंपल मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ, देखो बहुत देर कर रहा तुम लोग, सुनो टाइम वेस्ट मत करो, है ना। बाल बच्चा वाला आदमी हूँ यार, तुम लोग जैसा क्या, तुम लोग जैसा क्या, कुछ तो कुछ तो ख्याल करो। पाप लगेगा तुम लोगों को, बिना मतलब को मेरा समय बर्बाद कर रहे हो तुम लोग।
मारूंगा ना छुट्टी का नाम लिया तो। चुपचाप से यहाँ पर अभी देखो, आज पढ़ा नहीं पाए, हमको संतुष्टि नहीं मिल रहा, शांति सुनो। अभी 2-3 चीज होगा, ध्यान सुनो। पहला, आज हम लोग पूरा सीएमआर याद करेंगे एक बार, सारा का सारा चीज, और लास्ट में हम लोग देखेंगे ये वाला। अच्छा, डिटोनेटर फैक्टर पाउडर फैक्टर का समझ में आ गया हो तो देख लो तुम लोग। डिटोनेटर फैक्टर पाउडर फैक्टर वाला क्या सवाल था? क्वेश्चन ये था कि फेस का साइज दिया हुआ था कितना। अभी जो हम लोग सवाल देखे थे बोर्ड पर, मैं भेजा था, क्या था? 4.8 मीटर इंटू 3 मीटर फेस का साइज दिया हुआ था। ठीक है, पुल। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा हुआ था? इसके बाद फेस का साइज हो गया, उसके बाद लिखा था डिग्री, लिखा हुआ था। डिग्री कितना था? डिग्री आपका 1 माइनस था, ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड प्रैक्टिस हो रहा था। तीसरा नंबर कंडीशन क्या था? तीसरा नंबर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ था, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना था? 1.2 था। और क्या था बाबू साथ में था आपका? पुल। पुल कितना हो रहा था? 1.5 मीटर का पुल हो रहा था। ठीक है, आपको पूछा था पीएफ निकालना, डीएफ निकालना। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? फेस में होल की संख्या। फेस में होल की संख्या, होल कितना होल लगेगा। ठीक है, तो फेस में होल का संख्या बराबर क्या होता है? आपको पता है क्या होता है बाबू? इसका होता है 4.8 साइज ऑफ द गैलरी डिवाइडेड बाय 0.8। बाबू एक बात याद रखना, 0.8 से तभी डिवाइड करेंगे जब मेरा वेज कट हो। ठीक है, वेज कट में। ठीक है, वेज कट में। और अगर फैन कट होगा ना, अगर फैन कट होगा ना तो डिवाइड करना होगा 0.7 से। क्या होगा जब फैन कट होगा? ये लिख लेना। एक बच्चा भेजा है मुझे आज का नोट्स में कि सर ये वाला लिखा हुआ है एक जगह, सही बात है, उसी एलसी का को ब्लास्टिंग प्रैक्टिस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितना होल निकल जाएगा? इसको काटोगे तो कितना? 6 बार में 6 कितना हो गया? 18। 18 का होल लगेगा। ठीक है, 18 डिग्री 1 खदान है, तो एक्सप्लोसिव कितना यूज होगा? एक्सप्लोसिव कितना यूज कर पाओगे तुम? EXPLOSIV एक्सप्लोसिव यूज कितना होगा? तो पर होल के हिसाब से तुमको कितना एक्सप्लोसिव यूज होगा? तो पर होल हिसाब से 1000 किलो, 1000 यूज कर सकते, 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम। तो टोटल कितना यूज हो गया आपका? 18 गुना 1 किलो, यानी 18 केजी आप यूज कर लिए एक्सप्लोसिव। यही यूज होगा इतना। अब आपको क्या निकालना है? पाउडर फैक्टर, डिटोनेटर फैक्टर निकाल लो। ठीक है, अच्छा अब पहले निकालो कोल प्रोडक्शन, कि कोल प्रोडक्शन कितना हो मेरा? कोल प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन कितना होगा? तो कोल प्रोडक्शन कैसे निकलेगा? तो क्या होता है कोल प्रोडक्शन? हाइट, ठीक है, इंटू विड्थ इंटू पुल इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये करोगे। हाइट कितना है मेरा? हाइट है 3 मीटर। चौड़ाई कितना है मेरा? 4.8 मीटर। पुल कितना हुआ है मेरा? 1.5 मीटर। और साथ में मेरा क्या है? ग्रेविटी कितना है? 1.2। सबको मल्टीप्लाई किए कितना टन आया था? कोई मुझे बच्चा जल्दी से रिप्लाई देके बता दे। 25.92 आया, थैंक यू सो मच। इसका कितना आएगा? 25.92। ठीक है, इतना टन आया। ठीक है, इतना टन आ गया। अब आपको क्या निकालना है? पाउडर फैक्टर। तो पाउडर फैक्टर निकालोगे, ठीक है, या फिर डिटोनेटर फैक्टर निकालोगे। 18 का होल और 18 केजी एक्सप्लोसिव, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, है ना? क्योंकि दोनों टाइम में तुम क्या करोगे? एक बार 18 केजी डिवाइड करोगे, एक बार 18 नंबर होल से डिवाइड करोगे। तो पीएफ निकालोगे तब का कितना निकलेगा? पीएफ बराबर होगा आपका एक्सप्लोसिव। देखो कोल प्रोडक्शन क्या होता है? फॉर्मूला कोल प्रोडक्शन, है ना, मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है ना, डिवाइडेड बाय एक्सप्लोसिव यूज। एक्सप्लोसिव यूज ये लिखोगे। ठीक है, तो कोल प्रोडक्शन कितना आ गया? 25.92 डिवाइडेड बाय कितना? एक्सप्लोसिव यूज 18 केजी। तो इसका यूनिट क्या होगा? इतना टन पर केजी। ठीक है, और नेक्स्ट बार तुम निकालोगे दूसरा पार्ट में, अगर तुम करोगे क्या, अगर तुमको बोलेगा कि डीएफ निकालो, डीएफ डिटोनेटर फैक्टर, तो क्या आएगा? तो आएगा तुम्हारा कोल प्रोडक्शन, ध्यान सुनो बच्चा, डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय होल। कितना होल है? नंबर ऑफ होल। तो नंबर ऑफ होल भी क्या है? सेम ही है। कितना? वो 18 ही है। तो कोल प्रोडक्शन कितना हो रहा तुम्हारा? 25.92 डिवाइडेड बाय कितना है? 18 आएगा। दोनों को सॉल्व कर दो, इतना टन पर डिटोनेटर होगा और इसमें क्या होगा? इतना टन पर केजी होगा। बस यही है। इसमें क्या होगा? टन पर, इसमें टन पर डिटोनेटर होगा। बस यही है। ठीक है, 1.44 आ रहा है, एकदम सही है। चलो लिख देते हैं 1.44 टन पर केजी। इसमें क्या आएगा? 1.44 टन पर डिटोनेटर। बस हो गया। बस बच्चा यही है। ठीक है, यही न्यूमेरिकल था। ठीक है, कुछ बच्चा जवाब दिया है, ठीक है, उसको बहुत बहुत बधाई। जो बच्चा बनाए, दोनों का सेम आंसर आएगा बाबू, अलग अलग नहीं आएगा इसमें, क्योंकि जितना होल उतना केजी एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो इसमें आंसर अलग अलग कभी आ ही नहीं सकता है। डिग्री 1 अगर सॉलिड ब्लास्टिंग रहे तो हमेशा आंसर सेम आएगा। ठीक है ना? चलो, अब हो गया मोटा मोटी बात। अब हम लोग आते हैं अपना टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज का, वो फटाफट इसको करते, देखते तुम लोग कितना पढ़ कर आया है। ठीक है, हम लोग देखते तुम लोग कितना पढ़ता है, नहीं पढ़ता तो उसको पढ़ेगा आज, तुम लोग सब चीज सीख लेगा आज। नहीं सीखेगा तो पता ही है मेरा ट्रीटमेंट कितना कैसा रहता है, हम तुम लोगों से कितना प्यार करते हैं। चलो, टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव, सीएमआर के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा, कि किस सीएमआर में किस चीज के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, कौन सा सीएमआर नंबर में किस चीज का जिक्र किया गया बाबू? ठीक है,
चलो कौन सा सीएमआर में किस चीज का जिक्र किया गया है, जल्दी से इस बात को समझ लेते हैं, सारा चीज को देख लेते हैं, ठीक है। कौन सा सीएमआर नंबर, सीएमआर नंबर 183, टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव के बारे में बोला है, टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव, याद रहेगा एक्सप्लोसिव का टाइप। तुम सोचो अगर सबसे पहला तुमको पढ़ना है, नंबर याद रखना पड़ेगा 183, पहला सीएमआर नंबर क्या 183, फर्स्ट नंबर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा बाबू, चाहे कोई चीज तुम पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है। दूसरा, अगर एक्सप्लोसिव का टाइप तुम जान रहे हो, ठीक है, एक्सप्लोसिव का टाइम के बारे में तुमको पता चल गया, दूसरा कौन सा होगा 184, यानी स्टोरेज, जो एक्सप्लोसिव तुम पढ़े कि इतना तरह का एक्सप्लोसिव होता है, अब उसको क्या करना है, एक्सप्लोसिव जानने के बाद तुमको उसको रखना पड़ेगा, यस और नो, एक्सप्लोसिव तुम जानने उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोसिव को रखना पड़ेगा। सो 84 184 सीएमआर नंबर 184 मींस स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव को कहां स्टोर करोगे, स्टोरेज के बारे में, किसके बारे में दिया बाबू, स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव को कहां स्टोर करना है, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव को जो स्टोर करें हम लोग कहां स्टोर करते हैं बताओ, मैगजीन में करते हैं, स्टोर में करते हैं, ठीक है ना, तो इसके बारे में होगा, तो मैगजीन के बारे में हो, ठीक है, या स्टोर्स के बारे में हो, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है 185 किसके बारे में, एक्सप्लोसिव को कहां स्टोर करेंगे हम लोग, तो मैगजीन में, मैगजीन के बारे में कहां स्टोर करेंगे, मैगजीन और स्टोर्स, ठीक है। मैं छोटा में लिख रहा हूं ताकि आप बात समझ पाओ, इसका जिक्र कौन सा रेगुलेशन नंबर में किया गया 185, इसमें 185, पहला क्या है एक्सप्लोसिव का टाइप, दूसरा क्या है एक्सप्लोसिव टाइप पढ़ लिया तो उसको रखना पड़ेगा, कहां रखोगे, तो मैगजीन में रखोगे, तो नेक्स्ट क्या है मैगजीन, इस तरह से याद रखना है, नेक्स्ट क्या होगा मैगजीन, ठीक है। अब एक्सप्लोसिव को तुम रख ली, रखने के बाद क्या करो, वहां रख के सड़ाना थोड़ी ना, उसको क्या करना है, माइंस भी लेके आना है, तो माइंस में कैसे लाओगे, ढोके लाना पड़ेगा, किस चीज में ढोके लाओगे, तो कोई केस और कंटेनर में ढोके लाओगे। तो नेक्स्ट किसके बारे में बोला गया, केस एंड कंटेनर, केस और कंटेनर, केस एंड कंटेनर, माफ करना, केस एंड कंटेनर, कंटेनर, ठीक है, ठीक है, क्या किसके लिए, फॉर कैरिंग एक्सप्लोसिव, फॉर कैरिंग, जो तुम लाना चाह रहे हो, ठीक है। देखो हम क्या बोले, ध्यान समझो, बहुत आसान तरीके से याद होगा, तुम ध्यान से देखो, पहला नंबर याद करो, बाकी सब याद होगा। पहला नंबर टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव हो गया, एक्सप्लोसिव का टाइप क्या है 183 में हो गया, उसके बाद स्टोर कहां की है, स्टोर जहां की है उस लोकेशन के बारे में 85 में, फिर उसको लेकर आना तो कैसे लेकर आओगे 185 में दिया गया, ठीक है, 185 में दे दिया कैसे कहां रखना है, और 186 में कैसे लाना है, ये हो गया। अब 187, अगर 187 देखोगे तो क्या केवल कंटेनर में लाएंगे कि और भी तरीका लाने का, बिल्कुल सही, इसके साथ गाड़ी भी चाहिए, सिर्फ कंटेनर में डाल दोगे तो नहीं आएगा ना, उसके साथ गाड़ी भी तुमको चाहिए, है ना, तो गाड़ी, तो नेक्स्ट गाड़ी के बारे में जिक्र किया गया, तो कौन सा गाड़ी के बारे में जिक्र किया गया, किस तरह का गाड़ी चाहिए हमको एक्सप्लोसिव लाने के लिए, तो नेक्स्ट क्या है 187, ठीक है, कौन सा गाड़ी चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव, किस तरह से ट्रांसपोर्ट करोगे, नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं 187, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग पढ़ते एक्सप्लोसिव दो तरह का होता है, ठीक है ना, तो एक तो एक्सप्लोसिव हो गया नॉर्मल, जो हम लोग एक्सप्लोसिव के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा क्या है बल्क वाला, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क, जो बल्क वाला तो उसका बल्क वाला का अलग से बना के दिया गया, थोड़ा सा अलग केस है, इसलिए स्पेशल केस में अलग से दे दिया। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लोसिव लेकर आए, ट्रांसपोर्ट करा के लाए, उसके बाद कहां रखोगे उसको, माइंस में लाने के बाद क्या करोगे, फेंक दोगे या कहीं रखोगे, माइंस में लाना पड़ेगा, रखते हैं, कहां रखते हम लोग एक्सप्लोसिव को, तो 189 में, कहां रखते हम लोग उसको, रिजर्व स्टेशन में, रिजर्व स्टेशन,